बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि शेप्स एंड पैटर्न्स जो होती हैं सी प्लस प्लस में इनको कैसे बनाते हैं। तो इससे पहले हम लोग फॉर लूप को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम नेस्टेड लूप के थ्रू डिफरेंट शेप्स जो होती हैं उनको बनाएंगे। ये हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं। आज हमने इनकी प्रैक्टिस करनी है और किस तरह करनी है कि इसके लिए हम लोग नेस्टेड लूप को यूज करेंगे। नेस्टेड लूप ऐसा लूप होता है जिसमें हम लोग एक आउटर लूप के इनर एक न्यू लूप जो है वो लगा देते हैं। जैसा कि अ लूप विद एन लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। ये हमारा आउटर लूप है, इसके इनर हम लोगों ने फॉर लूप को लगा लिया, तो ये हमारे पास नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप में हमारे पास जो फर्स्ट लूप होता है वो रोज को इंडिकेट करता है, जबकि सेकंड लूप हमारे पास जो होता है वो कॉलम्स को इंडिकेट करता है। तो इसके बाद हमारे पास शेप्स को बनाने के लिए एक इजी सा ट्रिक है। वो ये है कि जो हमारे पास आउटर लूप होता है, फर्स्ट लूप होता है, तो हम लोग उसको उसमें से क्या करते हैं, रोज को काउंट करते हैं और उस लूप में टोटल जितनी भी रोज होती हैं वो लगा देते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेकंड लूप होता है उसमें मैक्सिमम कॉलम्स जो होते हैं वो करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शेप है, इसको हम लोगों ने बनाना है, तो ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी रोज काउंट करेंगे 1 2 3 4 और 5। टोटल हमारे पास इसकी रोज है 5। तो हमारे पास जो पहला लूप होगा आउटर, उसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले 5 नंबर्स, जो 5 हमारे पास होगा, टोटल हम लोग कंडीशन जो लगाएंगे वो 5 तक लगा लेंगे। टोटल हमारे पास जो रोज है वो 5 है। तो चलिए हम लोग डेव की तरफ मूव करते हैं और उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ये डेव का हमारे पास इंटरफेस है, यहाँ पे हम लोग फॉर लूप को यूज करते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे फॉर लूप को, फॉर, इसके बाद यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं जी, फॉर के बाद यहाँ पे इंट आई इज इक्वल टू 0 की कंडीशन के 0 से स्टार्ट हो, इसके बाद आई लेस देन 5 कर लेते हैं, इसके बाद आई प्लस प्लस हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग नीचे आते हैं फॉर लूप की बॉडी में आके हम लोगों ने किया। अब इनर लूप हम लोग यूज करेंगे फॉर, इसके बाद यहाँ पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे। तो हमें क्या देखना था कि हमारे पास ये जो फर्स्ट लूप था इसमें हमारे पास रोज थी, रोज हमारे पास टोटल कितनी थी, 1 2 3 4 5। ये कंडीशन लगा ली। अब हमने देखना है कि मैक्सिमम कॉलम्स कितने हैं। हर रो में हमारे पास जो कॉलम्स है वो 5 है, 1 2 3 4 5। इसका मतलब है सेम ही कंडीशन आएगी इसमें भी। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे कि सेम कंडीशन इसी को कॉपी कर लेते हैं कि ये ही हमारा सेम आएगा। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको राइट कर लेते हैं जी। इसको राइट कर लिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये सेम चीज आ गई और यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर आई यूज हुआ है, नीचे हम लोग क्या करते हैं, दूसरा जे यूज कर लेते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि हम लोग पहले आई जो है वो यूज कर चुके हैं। जे यूज कर लिया हमने यहाँ पे। इसके बाद ये हमारे पास स्टार है, तो स्टार को हम लोगों ने डिस्प्ले करना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्टार को राइट कर लेंगे, सी आउट हम लोगों ने राइट किया। इसके बाद क्या डिस्प्ले करवाना था, हमने स्टार था हमारे पास, तो स्टार हम लोगों ने राइट कर लिया। यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन लगा दिया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है इसकी। हमने एग्जीक्यूट किया जी इसको, इसके बाद देखेंगे हमारे पास आउटपुट क्या आती है इसकी। तो एग्जीक्यूशन के बाद हमने देखा कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो वो ऐसी आ रही है, देखें कि सीधी लाइन में आ रही है। तो हमने तो हमारी जैसी शेप नहीं थी, जबकि हमारी शेप ऐसी थी कि हम लोगों ने इस तरह डिस्प्ले करना था कि 1 2 3 4 5 1 जो हमारी रो थी पहली फर्स्ट, और 5 जो कॉलम था उसके बाद हमारी दूसरी लाइन स्टार्ट होती थी। अब ये बड़ी टेक्निकल चीज होती है कि किस तरह हम लोगों ने एंड लाइन लगाना होता है, कि दूसरी लाइन पे लेके आने के लिए किस लूप में हम लोगों ने एंड लाइन को लगाना है। तो यहाँ पे देखें ये हम लोग क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5, इट मीन कि ये हमारी जो रोज वाला लूप है ना, वो जो है वो सेकंड रो में आ रहा है। यहाँ से एंड लाइन जो है वो सेकंड लाइन जो हमारी आ रही है वो हमारे इनर लूप की वजह से आ रही है, कि जिसमें हम लोगों ने रोज काउंट की हुई है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, यहाँ पे क्या करेंगे कि ये हमारा जो लूप है इसकी जो बेसिस क्लोज हो रही है वो ये क्लोज हो रही है। तो यहाँ पे आके हम लोग क्या करेंगे, जो एंड लाइन है उसको राइट करेंगे, ठीक है जी। तो फिर हम लोग इसको देखेंगे कि हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो क्या आती है। ये हम लोगों ने एंड लाइन जो है वो राइट कर लिया। तो इसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। एग्जीक्यूट किया हमने, तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमने देखा कि ये देखें अब हमारे पास जो शेप आ रही है ना वो सेम टू सेम आ रही है, कि हम लोगों ने एंड लाइन कहाँ पे यूज किया है। ये बड़ी टेक्निकल चीज होती है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से याद रखना है कि हम लोगों ने कहाँ पे एंड लाइन को यूज करना है। ये देखें
कि हम लोगों ने इस लूप में यूज किया था, चूंकि हमारी शेप ही ऐसी थी कि जिसमें हमने देखना था कि ये हमारी फर्स्ट रो जो है वो यहाँ से ब्रेक हो रही है। तो जब ब्रेक हो रही है तो हम हमारा जो लूप है यहाँ पे ही जो फर्स्ट कंडीशन जो है वो कंप्लीट होगी। तो कंप्लीट जब होगी तो हम लोगों ने यहाँ पे एंड लाइन जब राइट करना, तो इसके बाद हम लोग सेकंड पे मूव कर जाएंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट शेप जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो इसी तरह सारी शेप्स होती हैं, जैसा कि कुछ में 1 2 3 4 आ रहा होता है, जैसा कि ये है 1 2 3 4 5 आ रहा है इसमें, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं, 1 to 5 1 से लेकर 5 तक जो है वो कंटिन्यू डिस्प्ले करवाते हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमने क्या किया था, स्टार को डिस्प्ले किया था, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं J+1 कर देते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी आउटपुट जो है वो क्या आती है। J+1 किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ये जो आउटपुट आ रही है ये 1 2 3 4 5 आ रही है, ठीक है। इस तरह ये हमारी आउटपुट आ रही है, जैसा कि यहाँ पे स्टार आ रहा था। तो होपफुली आप लोगों को ये चीज अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। इसके बाद देखें तो ये रिवर्स ऑर्डर में भी हम लोग इसको लगा सकते हैं। ये हमारे पास शेप थी 1 2 3 5 तक, तो हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में भी ये शेप आ रही है कि 5 4 3 2 1 किस तरह डिस्प्ले करवाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए रिवर्स लूप लगा लेंगे। रिवर्स लूप किस तरह लगाएंगे, यहाँ पे देखें मैं आपके सामने लगाता हूँ कि यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ कि j = 5 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं कंडीशन को चेंज करता हूँ कि j > 0 कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैं डिक्रीमेंट दे देता हूँ, डिक्रीमेंट दे दिया, तो यहाँ पे जो डिस्प्ले करवाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ सी आउट में मैं जे डिस्प्ले करवा देता हूँ। इसकी आउटपुट चेक करते हैं हमारे पास क्या आती है। हमने लूप को रिवर्स किया और एग्जीक्यूट किया और हमने देखा कि हमारे पास जो आउटपुट आती है वो ये देखें कि हमारा रिवर्स आ रहा है 5 4 3 2 1, इस तरह 5 4 3 2 1, ये हमारे पास रिवर्स ऑर्डर में वो डिस्प्ले होके आ रहा है। सिंपल आप लोगों ने चीज एक ही अपने ज़हन में रखनी है कि कौन सा लूप हमारे पास रो वाला है और कौन सा हमारे पास कॉलम्स वाला है। इसके बाद आप लोगों ने ये देखना है कि हम लोगों ने एंड एल जो है वो कहाँ पे यूज करना है। अब देखिए हमने एक ही प्रोग्राम राइट करके तीन जो है वो शेप्स बना ली है। एक हम लोगों ने ये बनाई है, इसके बाद हम लोगों ने ये बनाई है सीक्वेंस से, इसके बाद हम लोगों ने रिवर्स किया है लूप को, तो हम लोगों ने ये बना लिया है। तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो मूव करते हैं शेप्स के लिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास जी ये वाली के हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये शेप को हम लोग बनाते हैं जी। ये शेप किस तरह बनेगी, यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है। जबकि इसमें कॉलम हमारे पास कितने हैं, 1 है, इसमें 2 है और इसमें कॉलम 3 है और इसमें हमारे पास 4 और इसमें 5, जबकि रोज हमारे पास 5 है, ठीक है जी। हम लोग अब चेक करेंगे कि किस तरह इसकी कंडीशन जो है वो लगानी है। डेव की तरफ मूव करते हैं हम लोग, यहाँ पे आए तो इसमें चेंजिंग करते हैं। तो हम लोगों ने उसमें देखे है कि टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो रोज थी वो 5 थी, उसके लिए हमारा लूप लगा हुआ है। इसके बाद दूसरी जो चीज इंपॉर्टेंट थी कि मैक्सिमम कॉलम्स हम लोगों ने काउंट करने होते हैं। हमने देखा कि इसमें 1 था कॉलम, इसमें 2 थे और इसमें 3 और इसमें 4 और इसमें 5, मैक्सिमम कॉलम हमारे पास कितने हैं 5। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 की कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो हम लोग ऐसे करते हैं, यहाँ पे इसमें चेंजिंग करते हैं, इसकी जगह 0 लगा लिया और इसकी जगह हम लोग 5 कर लेते हैं। 5 के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीमेंट दे देते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने क्या डिस्प्ले करवाना था, स्टार्स को डिस्प्ले करवाना था। यहाँ पे हम लोग स्टार जो है वो लगा लेते हैं, ठीक है जी। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो चेक करते हैं कि हमारे पास किस तरह की आउटपुट जो है वो आती है। एग्जीक्यूट किया हमने, तो एग्जीक्यूशन के बाद हमने देखा कि हमारे पास कोई भी नहीं आउटपुट आ रही। इसमें मसला क्या हुआ है हम देखेंगे। मसला ये इसमें हुआ है कि यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई हुई है ये ग्रेटर देन लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे हम लोगों ने लेस देन लगाना है। तो अब हमारे पास जो आउटपुट आएगी इसकी वो बिल्कुल ठीक आएगी, क्योंकि हम लोगों ने पहले ग्रेटर देन लगा दिया था और अब हम लोग इसमें लेस देन लगा दिया। अच्छा, ये हमारे सामने इसकी आउटपुट आई है कि सिंपल हमारे पास स्टार आ रहे हैं। तो हमारे पास अब हमने जो अपनी रिक्वायर्ड आउटपुट लेके आनी है वो कौन सी थी हमारे पास, वो चेक करते हैं। यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास था कि फर्स्ट रो में फर्स्ट हमारे पास आ रहा है स्टार, 1 स्टार आ रहा है, सेकंड रो में 2 स्टार आ रहे हैं, थर्ड रो में 3 रो। तो इसका लॉजिक कुछ इस तरह से बनेगा कि रो के हिसाब से इसमें स्टार आ रहे हैं। ये देखिए फर्स्ट रो है तो 1 ही इसमें स्टार आ रहा है, सेकंड रो है तो इसमें 2 ही स्टार आ रहे हैं, थर्ड रो है तो इसमें 3 ही स्टार आ रहे हैं। तो इसकी लॉजिक किस तरह से बनेगी वो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे कि ये हमारे पास जो रोज वाला है, रोज की लॉजिक की वजह से हमारे स्टार जो है वो आ रहे हैं। तो ये हमारा लूप जो है ये रोज वाला है, तो ये हमारा कॉलम्स वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें चेंजिंग करेंगे कि ये हमारे पास जो है इसको हम लोग इज इक्वल टू लेस देन इज इक्वल टू जो है वो आई कर देते हैं। हमने इसको आई कर दिया और इसके बाद एग्जीक्यूट करते हैं तो चेक करते हैं कि हमारी जो आउटपुट है वो क्या आती है। एग्जीक्यूट किया मैंने इसको तो देखते हैं हमारे पास किस तरह की रिक्वायर्ड आउटपुट आती है। एग्जीक्यूशन के बाद ये हमारे पास आउटपुट अब ठीक आ रही है कि यहाँ पे हम लोगों ने लॉजिक को चेंज किया था, 1 स्टार आ रहा है, 2 स्टार आ रहा है, 3 स्टार आ रहे हैं, ठीक है जी। एक दफा इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे देखें ये हमारी जो रिक्वायर्ड शेप थी कि हमने क्या करना था, स्टार्स को डिस्प्ले करना था। और ये जो स्टार है हमारे पास फर्स्ट रो में 1 स्टार आ रहा है। इसकी लॉजिक कुछ इस तरह से बन रही है कि जितनी रोज हैं
जितने हम लोग रोज काउंट कर रहे हैं इतने ही स्टार है। 1 रो है तो इसमें 1 स्टार है, 2 रो है तो इसमें 2 ही स्टार है, 3 रो है तो इसमें 3 ही स्टार है। इस तरह की लॉजिक बन रही है इसकी कि हम लोगों ने ये जो रोज वाला है इससे इसका लॉजिक बन रहा है, तो हम लोगों ने रोज वाले में चेंज करना है कि ये हमारे पास रोज वाला है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे किसमें, ये जो हमारा कॉलम वाला है। तो इसमें हमने क्या किया, j लेस देन इज इक्वल टू आई रख दिया, तो वो हमारे पास रिक्वायर्ड आ गई कि 0 से स्टार्ट होगा और कहां तक एग्जीक्यूट होगा, जब तक लेस देन इज इक्वल टू आई। आई में क्या है, ये हमारे पास ये जो कंडीशन लगी हुई है कि 0 है और लेस देन 5 है। इसके बाद j++ किया, नीचे हमने स्टार को डिस्प्ले करवा दिया। होपफुली आप लोगों को ये चीज भी अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी। तो अब हम लोग नेक्स्ट शेप की तरफ मूव करते हैं कि कौन सी शेप हम लोग बनाएंगे। नेक्स्ट इस तरह की हमारे पास शेप क्या है जी, ये हमारे पास शेप बन रही है ये वाली, ये 1 2, ये हमारे पास बन रही है 1 2 3 1 2 3 4, इसके बाद 1 2 3 4 5। अब हम लोग इस शेप को जो है वो डिस्प्ले करवाते हैं। डेव की तरफ मूव किया हम लोगों ने, तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टार डिस्प्ले करवाया हुआ था, तो इसकी जगह हम लोग क्या करवा देते हैं, जे को करवा देते हैं। तो जब जे को करवाएंगे तो हमारे पास 1 2 3 4 के उसी सीक्वेंस से जो है वो आउटपुट जो है वो आएगी। हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूशन के बाद हम लोगों ने देखा कि जे को हम लोगों ने जब शो करवाया तो ये हमारे पास आ रहा है 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो आउटपुट आ रही है। होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह हमारे पास ये जो है वो आउटपुट आ रही है। आई थिंक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, वो किस तरह किया है कि हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया और एग्जीक्यूशन के बाद हम लोगों ने देखा कि इसकी जो आउटपुट आ रही है वो 0 से आ रही है, जबकि 0 हमारी शेप में नहीं था। जैसा कि मैंने आप लोगों को ये शेप दिखाई थी कि 1 से स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इस तरह 1 2 3 4 5। तो हम लोग इसमें क्या चेंजिंग करेंगे कि उस जो हम लोगों ने जे को डिस्प्ले करवाया हुआ है ना, उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें। ये हम लोग चेंजिंग करते हैं उसमें, ये जो हमारे पास जे लिखा हुआ है इसको हम लोग +1 कर देते हैं। +1 हम लोगों ने इसको किया, तो अब हम लोग इसके देखेंगे आउटपुट हमारी जो आएगी वो 1 से ही स्टार्ट होगी और 5 तक जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ये देखें तो हमारे पास 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, इसके बाद 5 तक जो है हमारे पास आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हुआ है। होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि अगर हम लोग सिर्फ जे राइट करते हैं तो वो 0 से स्टार्ट होती है, अगर हम लोग j+1 कर देते हैं तो वो 1 2 1 2 3 और 1 2 3 4 5 से हमारा आउटपुट जो है वो रिक्वायर्ड आती है। होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट भी अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग नेक्स्ट शेप की तरफ मूव करते हैं जी। नेक्स्ट शेप है हमारी जी, ये चेक करते हैं कि 1 2 था, इसके बाद हमारी जो शेप है इसकी नेक्स्ट चेक कर लेते हैं कि ये चेक कर लेते हैं, सेम उसी तरह किया है 5 5 4 5 4 3 5 4 3 2, इसके बाद हमारे पास 5 4 3 2 1। तो इसका हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि सिंपल हम लोग लूप जो होता है उसको रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, किस तरह रिवर्स करेंगे, ये हमारे पास जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम लोग 5 राइट कर देते हैं, और ये हमने जो लिखा हुआ है आई जो लिखा हुआ है इसकी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग 0 कर देंगे और 0 के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिक्रीमेंट कर देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ जे को डिस्प्ले करवा देंगे। ठीक है जी, अब हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास इसकी आउटपुट क्या आती है। आउटपुट में हम लोग गए तो हमने चेक किया कि हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो कोई भी आउटपुट नहीं आ रही, क्योंकि हमारी कंडीशन में मसला है। और हमारी कंडीशन में क्या मसला है वो चेक करते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे हम लोगों ने आई ही रहने देना है। आपको पता चल चुका होगा कि अगर हम लोग 0 लगाते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो आउटपुट क्या आती है। ठीक है जी, अब हम लोग इसको चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट इसकी क्या आती है। हमने चेक किया तो ये देखें तो हमारे पास अभी भी जो है इसकी आउटपुट कोई भी नहीं आई, मीन कि हमारी फिर कंडीशन में मसला है। अब क्या मसला है, अब चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा ग्रेटर देन लिखा हुआ है और हम लोगों ने इसको लेस देन राइट करना है। ठीक है जी, ये भी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि अगर ग्रेटर देन हो तो हमारे पास आउटपुट जो है वो शो नहीं होती। ये देखें अभी भी हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आई, मीन कि हमारी कंडीशन नहीं चेंज हुई। ये देखें हमने ग्रेटर देन यहाँ पे लगाना था तो हम लोगों ने लेस देन लगाया हुआ था, तो ये हम लोग इसमें क्या करते हैं, ग्रेटर देन लगा देते हैं। अब हम लोग इसकी कंडीशन को चेक करते हैं तो हमारे पास क्या आउटपुट आती है इसकी। हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो एग्जीक्यूशन के बाद हमने देखा कि ये 0 से स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5, जबकि हमारी आउटपुट में 0 तो था ही नहीं। हमने क्या करना है, अब इसमें चेंजिंग क्या होगी कि ये जो इक्वल टू लिखा हुआ है हम लोग इसको रिमूव कर देंगे। अब हम लोग चेक करेंगे तो हमारी जो आउटपुट होगी वो बिल्कुल करेक्ट होगी। अब हमने चेक किया तो ये देखें 1 2 3 4 5, इसके बाद हमने देखा कि लास्ट में हमारा 5 आ रहा है। ठीक है जी, होपफुली आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी कि यहाँ पे हम लोगों ने जो कंडीशन लगानी है वो बड़ी इजी समझ के लगानी है कि यहाँ पे हम लोग लेस देन लगाएंगे तो हमारे पास आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, ये लेस देन लगाया, जैसा कि पहले हमारे पास आउटपुट बिल्कुल कुछ भी नहीं आती रही
और सेम इसी तरह हमारे पास अगर हम लोग करेंगे तो ये देखें आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से पॉइंट जो है वो क्लियर कर लेना है कि यहाँ पे हमारी जो कंडीशन है वो क्या आनी है, वो हमारे पास ग्रेटर देन ही आनी है। होपफुली आप लोगों की ये चीज भी, ये जो शेप है ये भी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट है जी हमारे पास ये शेप, कि हम लोगों ने जिस तरह इस शेप का कोई लॉजिक लगाया था सेम इसी तरह की हम लोग कोई लॉजिक लगाएंगे और इसको बनाएंगे। अब देखिए ये हमारे पास जो था कि यहाँ पे ये हमारा जो लूप है ये कौन सा है, ये रोज वाला है। तो रोज हमने कहाँ से स्टार्ट की हुई है, ये देखें डेव में, तो ये हम लोगों ने 0 से स्टार्ट किया है, 0। इसके बाद लेस देन 5 मीन के 5 के इक्वल नहीं है, 5 से कम है। इसके बाद i प्लस प्लस, यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास 0, इंडेक्स 1, 2, 3 एंड 4, मीन के ये हमारे पास जो इंडेक्स नंबर है 0 पे हमारे पास कितने कॉलम्स आ रहे हैं, वो हमारे पास 5 कॉलम्स आ रहे हैं। जबकि 5 में से 0 निकालें तो ये तो दोनों बराबर हो गए, 5 में से 0 निकालें तो 5 बच गए। इसके बाद यहाँ पे इंडेक्स नंबर 1 है तो 5 में से 1 निकालें तो 4 रह गए। ये हमारे पास लॉजिक इस तरह का बनेगा, इस तरह 5 में से ये इंडेक्स नंबर 2 है तो 5 में से 2 निकालें तो हमारे पास कितने रह गए, 3 रह गए। और 5 में से 3 निकालें तो हमारे पास 2 रह गए और ये इंडेक्स नंबर कौन सा है, 4। और 5 में से 4 निकालें तो 1। इसका मतलब है इसी तरह का कोई लॉजिक इसका बनेगा कि ये जो इंडेक्स नंबर है इसमें से हम लोग माइनस करें तो हमारे पास ये जो आउटपुट है वो आ सकती है। हम क्या कैसे करेंगे इसको, कि ये हमारे पास लगा हुआ है i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें जस्ट जो है वो कोई चेंजिंग करेंगे कि j ग्रेटर देन i लिखा हुआ है जो कि हमने दूसरी शेप के लिए बनाया था, तो इसके लिए ऐसे करेंगे कि यहाँ पे हम लोग लेस देन लगा लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेस देन जो है वो लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पे हम लोग चेंजिंग करेंगे कि 5 माइनस आई, यहाँ पे हम लोग 5 माइनस आई लगा लेते हैं तो हमारे पास जो आउटपुट है वो ठीक आ सकती है। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। सिर्फ इतनी सी चेंजिंग करनी है कि हम लोगों ने यहाँ पे 5 माइनस आई लगा देना है, चूंकि हमारे पास जो आउटपुट है वो इसी तरह की है। अब देखिए इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई, क्यों नहीं चेंजिंग हुई, कि हमारी कंडीशन में मसला है। वो मसला क्या है वो चेक करते हैं हम लोग, कि इस लूप में हम लोगों ने j इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा। जब 0 आएगा तो हम लोग अपनी एग्जीक्यूशन की तरफ जाएंगे, एग्जीक्यूट किया हमने प्रोग्राम्स को, तो अब हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो करेक्ट आएगी हमारे पास। ये देखें ये इनफिनिट लूप चल रहा है। इनफिनिट लूप क्यों चल रहा है हमारे पास, कि हमने फिर भी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम की है जी। वो कंडीशन में क्या प्रॉब्लम की है वो चेक करते हैं। ये इनफिनिट लूप, ऐसा लूप जिसका एंड नहीं होता, ये देखिए आपके सामने एग्जीक्यूट होता जा रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनफिनिट लूप क्यों आया, कि हमारी कंडीशन में क्या मसला है। और कंडीशन में मसला ये है कि ये हमने माइनस माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास प्लस प्लस लिखा हुआ आएगा। ठीक है, और अब हम लोग एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। एग्जीक्यूट किया तो हमने देखा कि ये हमारे पास जो आउटपुट आ रही है 0 1 2 3 4, 0 1 2 3, इसके बाद ये आ रही है। चूंकि हम लोगों ने नीचे जे को डिस्प्ले करवाया हुआ था तो हमारे पास आउटपुट कौन सी है, स्टार वाली है। तो स्टार के लिए हम लोग स्टार को डिस्प्ले करवाएंगे, तो स्टार के लिए हम लोगों ने स्टार लिखा। अब हम लोग फिर एग्जीक्यूट करते हैं, इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे सामने ये जो आउटपुट आएगी अब स्टार्स की फॉर्म में आएगी, तो ये हमारी शेप आ गया। होपफुली ये जितने भी एरर्स आपके सामने मैंने लाए हैं ये आप लोगों को आप मिस्टेक्स जो करते हैं आप लोग उनको ठीक करने के लिए मैंने आरएस लेके आया हूं। तो होपफुली आप लोगों को ये कांसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे कि किस तरह हम लोग शेप्स को ड्रॉ करते हैं। तो ये जो इनफिनिट लूप आया है इसको भी आज क्लियर करना बहुत जरूरी था, कि ऐसा लूप जो कि जिसका एंड नहीं होता उसको इनफिनिट लूप बोलते हैं। और इनफिनिट लूप की प्रॉब्लम क्या होती है मेन, जो कि हमारी मेमोरी का प्रॉब्लम बनती है, कि मेमोरी में वो एग्जीक्यूट होता रहता है और हमारी मेमोरी जो होती है वो फुल हो जाती है। ठीक है जी, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। आप लोगों ने अच्छी तरह से इसकी ट्राई करनी है कि किस तरह हम लोग शेप्स को ड्रॉ करते हैं। तो हर शेप्स के अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपना कोड जो है वो राइट करके कॉपी पे और उसके अकॉर्डिंग आउटपुट एग्जीक्यूट करके चेक करनी है किस तरह हमारी आउटपुट आती है। तो होपफुली आप लोगों को अच्छी तरह से जो है वो इस प्रोग्रामिंग की समझ आ जाएगी अगर आप लोग इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।